इतने कम प्राइस में अब ओला भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, जिसमें बजाज चेतक का न्यू जनरेशन आने वाला है। मेरे ख्याल से आप सबको पता चल गया होगा कि बजाज चेतक का न्यू जनरेशन आने वाला है 2026 में। बट ये लॉन्च कब होगा, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, और पुरानी जो जनरेशन है ना जो आप देख रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सुधार किया गया है कि नहीं। और अभी के जो चेतक ओनर है उनमें से कुछ लोग का ये कहना है कि भैया इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। उसका ये कहना है कि बैटरी बार बार सर्विस पे चले जाती है। तो ऐसा क्या सच है झूठ है, सब कुछ इस बारे में जानेंगे। और अगर आप चेतक ओनर हो भैया तब तो आप प्राउड से कह पाओगे कि काश मैं ये वाला वेरिएंट लेता। और अगर आप चेतक लेने को कंफ्यूज हो और एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हो ना कि कब तक मुझे रुकना चाहिए और इतनी कम प्राइस में कितना अच्छा रेंज आपको निकाल के देगा, आप खुद सुन के शॉक हो जाओगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरानी जो चेतक है ना उसमें बैटरी सर्विस का इशू लोग कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भैया कोई भी कंपनी हो अपना पूरा प्रोडक्ट भी बना रही है ना, उसमें से कुछ परसेंट डिफेक्ट निकल जाता है। अगर 1000 गाड़ियाँ बना रही है तो हो सकता है 100 में कुछ माइनर प्रॉब्लम हो। अगर प्रॉब्लम सब में देखी जाती है ना हर एक मॉडल में, तो उसको फिर नेक्स्ट जेन में सुधार करके भेजा जाता है। और इसके बाद जितनी भी चेतक बन रही है ना उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट मैक्सिमम लोग का ये कहना है ना कि बैटरी सर्विस का इशू आ रहा है, तो वो पुरानी जनरेशन का है। और अभी की जो जनरेशन है ना इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, जैसे कि इसका डिज़ाइन पूरी तरीके से बदल दिया गया है और ये एक बजट फ्रेंडली रहने वाली है। चेतक पहले भी एक फैमिली ईवी थी और आगे भी ये फैमिली ईवी रहेगी। पर अभी आप मार्केट का ट्रेंड देखो, सब लोग अपनी 2 किलोवाट की गाड़ी निकाल रहे हैं। जैसे कि TVS iQube, उनका टॉप 1 पे सेल होने का रीज़न आप सबको पता होगा कि उनके पास 2.2 किलोवाट की बैटरी है, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होती है। अगर वो नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि TVS iQube टॉप 1 पे रैंक कर पाती, तब चेतक के लोग लेते। और एक टाइम ऐसा था ना कि चेतक को लोग लेना पसंद नहीं करते थे, बट इनकी आफ्टर सेल सर्विस सुधर चुकी है। अब आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि चेतक उतनी भी अच्छी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ नहीं है, बट अगर आप मार्केट में कंपैरिजन करोगे ना, मुझे पर्सनली 3 ही गाड़ी अच्छी लगती है, या तो TVS iQube या हीरो वीडा या बजाज चेतक। उसके अलावा मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता किसी पे। और जनरली लोगों का भी ये कहना है। सिंपल वन बहुत अच्छा गाड़ी है, बट वो हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है। एथर की आफ्टर सर्विस बहुत महंगी पड़ जाती है। तो अगर आप एक फ्रेंडली देखोगे ना, बजट फ्रेंडली, कि हम ईवी ले क्यों रहे, पैसा बचाने के लिए, तो भैया हमको पैसा बचना चाहिए ना। अब आप ईवी ले लियो, भले पेट्रोल से पैसा बचाओगे, पर सर्विस में आप 10,000 घुसा दोगे तो वो सेंस नहीं बनता है। तो जो अभी न्यू चेतक स्पाइड हुई ना उसमें आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले ये 2.2 किलोवाट की बैटरी या 2 किलोवाट की बैटरी के साथ आएगी। और चेतक में अब तक 2.9 किलोवाट की बैटरी हमको देखने को ट्रेंड मिलता रहा है। तो इसको हम साफ डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ 2.2 किलोवाट की आएगी। हो सकता है 3 किलोवाट की भी आ जाए, पर जो स्टार्टिंग अब होने वाला है ना बजाज चेतक का, वो 2 किलोवाट की बैटरी से रहने वाला है। सिंपल सी चीज़ यही है, जो आपको मैक्सिमम रेंज निकाल के दे देगी ना 2.2 किलोवाट की बैटरी, वो 95 किलोमीटर बोला जाता है ऐसा, बट रियलिटी में ये 70 से 75 किलोमीटर ही देगी। और अगर आप रफ यूज़ करते हो तो भैया आपको ये 50 से 55 किलोमीटर देगी। तो 2.2 किलोवाट हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आप सेकेंडरी ईवी लेने वाले हो या आपके घर की दूसरी ईवी हो या एकदम कम यूज़ के लिए हो, तो 2.2 किलोवाट ठीक है, क्योंकि मैं भी 2.2 किलोवाट की ईवी ओन करता हूँ। तो रेंज आपको इतनी ही मिलेगी, मैक्सिमम 80, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कम में आने का फ़ायदा हो जाएगा। मतलब कि अब आपको प्राइस इसकी 75,000, 80,000, 85,000 के अंडर ही देखने को मिलेगी। और इसका जो डिज़ाइन है ना वो पुरानी चेतक से सिमिलर ज़रूर लगेगा, बट ये हल्का होने वाला है। इसमें आपको BLDC मोटर, साथ में इसका वेट भी हल्का होगा। और बॉडी यार चेतक की हमेशा से लोहे की, मेटल की ही आती है, बट देखा जाए तो इसमें कुछ फाइबर पार्ट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। कंफर्ट में टॉप नॉच रहने वाली है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये TVS iQube 2.2 किलोवाट, हीरो वीडा की 2 किलोवाट और चेतक की 2 किलोवाट, यही तीनों गाड़ी अब रहने वाली है, जो कि अब आपको 80,000, 75,000 और 85,000 के अंदर देखने को मिलेगी। और एक्सपेक्टेड लॉन्च की मैं बात करूं तो बोला जा रहा है कि ये 3rd क्वार्टर या हाफ ईयरली तक लॉन्च हो जानी चाहिए, मतलब आपको डिलीवरी तक मिल जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हो सुजुकी का हाल, बोला गया था जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर आने को हो गया, कुछ अपडेट नहीं आ रहे कंपनी की तरफ से। तो मैं बोलूँगा अगर आप अभी ईवी नहीं लेने वाले और आप सोच रहे हो कि 2026 में लूँगा और रेंज आपको 80-70 के अंदर चाहिए, तो आप ये गाड़ी ले सकते हो। 60 किलोमीटर पर आवर या 63 किलोमीटर पर आवर की इसमें आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। ओवरऑल गाड़ी अच्छी रहने वाली। न्यू प्लेटफॉर्म जो कि चेतक ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, क्योंकि उनकी जो बैटरी या फ्लोर बोर्ड पे रहेगी, जो कि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। गाड़ी में रेंज अच्छी निकलती है और बैलेंस भैया गाड़ी बहुत अच्छा करती है। फ्रंट में आपको चेतक का सिग्नेचर वाला DRL देखने को मिलेगा। तो पूरे फीचर इंस्पायर होने वाले, बट आपके जेब से अब पैसे कम लगने वाले। तो कुल मिला के गाड़ी एकदम बजट फ्रेंडली होने वाली है। और अगर आप बाद में 2026 के जून जुलाई तक सोच रहे हो तो तब तक ये गाड़ी आ जाएगी, आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो ये गाड़ी का आपको दूसरा मॉडल लेना पड़ेगा। पर मैंने क्या कहा कि अभी सिर्फ कैमोफ्लेज में दिखाया कि अब कितने मॉडल आएंगे, कितने वेरिएंट्स आएंगे, वो सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट एक आइडिया आपको लग गया कि भैया चेतक की तरफ से हमको एक नई ईवी देखने को मिलेगी।